अच्छा जी, जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इस पे जो आज हम लोग बात करेंगे और आप लोग एंड में ये सोचेंगे कि बहुत अच्छा हुआ ये व्लॉग देख लिया। और जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं मेरी तरह गर्ल्स हैं जो कि बहुत बहुत ऊंचे ख्वाब देखती हैं और उनके जो है पूरे नहीं होते तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा परेशानी और डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ। और थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि तलाक की रेशो आजकल क्यों ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरे जो है व्लॉग्स आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। मुझे बिल्कुल उम्मीद है आप लोग मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं, उस सब के लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज जी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ आप लोग मेरी डेली रूटीन देखेंगे। डेली रूटीन में जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोग देखेंगे कि मैं क्या कुछ कर रही हूँ और उसमें आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे हर व्लॉग में मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों का जो है वो टाइम ज़ाया ना हो, और जैसे आप मेरी रूटीन देख रहे होते हैं इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ सीख मिल जाए, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे सब्ज़ी, और इसके साथ डेली जैसे सब्ज़ी के साथ आ जाता है सब्ज़ धनिया, और सब्ज़ धनिया कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम लोग ना इस तरह शॉपर में रखा हुआ ये ख़राब हो जाता है, तो अलग से मैं इसको टोकरी में डाल के ना और ये सब पूरा एकदम से मैं बना लेती हूँ। साथ में बच्चे भी बैठे हैं, आप लोग देख रहे होंगे मुसलसल ये मुझे तंग कर रही होती हैं और वीडियोज़ में आ रही होती हैं। बहुत छोटी बच्ची है ना, मेरी 1.5 साल की बच्ची है, तो फिर मैं इसको और कहाँ कर सकती हूँ, इसको किसी कमरे में बंद भी नहीं कर सकती, इसका ये है। और हर चीज़ में हाथ मारती है, बार बार कैमरे के आगे आती है कि हमारी वीडियो भी बन रही है, इसको ये भी पता चल रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले ये लहसुन बनाऊंगी और इसे किसी डब्बी में रख दूंगी, तो आप लोग वो चीज़ें फॉलो और बिल्कुल गौर से देखें कि मैं क्या कुछ कर रही हूँ, आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने लगी हूँ वो है कि आजकल जो है हम लोगों के ख्वाब इतने ऊंचे क्यों हो चुके हैं, और जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं दोनों बहुत ऊंचे ख्वाब देख रहे हैं और साथ मिलकर खुश भी नहीं हैं। तो उस सब की वजूहात क्या हैं। जैसे ही पलते बढ़ते हैं हम लड़कियां जो होती हैं, शुरू से हमारे पेरेंट्स जो हैं हमें इतना प्यार देते हैं, इतना लाड देते हैं और हमें ये कहते हैं कि आप लोगों ने काम नहीं करना, घर में काम वाली बाजियां हैं, नासियां हैं, वो सब काम करेंगी, आप लोगों ने काम ही नहीं करना। मैं अपनी मिसाल यहाँ से आप लोगों को देती हूँ कि मेरे जो बाबा हैं, मेरा नाम, मुझे निक नेम बुलाते थे परी, मेरा नाम परी था, तो मैं यही सोचती थी कि मैं बस परी हूँ, मैंने उड़ना ही है और मुझे कुछ भी नहीं पता कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है। तो मैंने खुद को परी समझा हुआ था, मैं आप लोगों को अपनी मिसाल दे रही हूँ। और फिर ज़िंदगी ऐसे ऐसे सबक सिखाती है कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होता, और ऐसे ऐसे सीख मतलब बहुत परेशानी होती है शादी के बाद रहने में। ठीक है, एक तो ये चलो एक फ़न हो गया, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस तरह बहुत सी लड़कियां हैं, उन लोगों के नेम्स ऐसे परी से होते हैं, प्रिंसेस से होते हैं, और वो बेचारियां ये सोच के बैठी होती हैं कि हमें जो है हम किसी प्रिंस के पास जाएंगे और प्रिंसेस बन जाएंगे, और ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले मुझे जितनी भी माएँ हैं और कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो मुझे ये कहना है कि जब आप लोग अपनी औलाद को पालते हैं, आप लोग ना थोड़ा-सा उसे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा प्रैक्टिकल कर दें। तो पेरेंट्स ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में आजकल ये सोचते हैं कि ना आगे भी जाके इन्होंने काम करना है और हम अभी से काम ना करवाएँ, हम काम क्यों करवाएँ इन्हें। और इसी तरह से कुछ बातें होती हैं, जैसे कि मेरे पेरेंट्स थे। शुरू से हम लोग अच्छे स्कूलों में दाखिल हुए और शुरू से ही अच्छी-अच्छी किताबें और अपनी हर हॉबी मनवाना, अपनी हर ख्वाहिश मनवाना, ये ना हमारी आदत बन चुकी होती है। और शुरू से मतलब 16 साल पूरे मैंने तालीम हासिल की, पूरा मास्टर किया मैंने, और अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट रखे और एंड तक पहुंची। और मेरा यही ड्रीम था कि मैं बस परी बन के उड़ूंगी और अपनी मर्ज़ी से शादी करूंगी। पहले तो मेरा ये होता था कि मैं शादी भी नहीं करूंगी, लेकिन जैसे ये परियां 16 साल पढ़ लेती हैं और उस उम्र को पहुंच जाती हैं कि 24-25 साल की और शादी की उम्र को पहुंचती हैं और उनका पहला ही रिश्ता आता है, तो उनके पेरेंट्स जो उन्हें परी के नाम से बुला रहे होते हैं और उस टाइम उनकी एक बात भी नहीं सुनती और इनका रिश्ता तय कर लेते हैं। रिश्ता तय करने के साथ साथ जब उन लड़कियों को ये पता चलता है कि
उनका फ़लाँ लड़के से शादी हो रही है या रिश्ता हो रहा है, अगर वो रोने भी लग जाएँ तो उन्हें ज़बरदस्ती मनवाया जाता है, जैसा कि ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। लेकिन पहले ऐसे हो गया था, लेकिन फिर शादी के बाद मोहब्बत हो जाती है, निकाह है ये ऐसी चीज़। लेकिन ऐसा ना बहुत कम होता है, अगर आप चाहते हैं तो मोहब्बत होती है, नहीं चाहते तो नहीं मोहब्बत होती। और जो है शादी वो कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, ठीक है? और वो लड़की जो किसी लड़के को जानती भी नहीं होती, और आजकल तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी की लड़की जो है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि वो सिंगल है। वो सिंगल होती हैं जी, मैं भी सिंगल थी। मुझे ये आइडिया ही नहीं था कि मेरी शादी होनी है, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था लड़कों में। तो ये वाला सीन था, और मुझे बस जैसे होता है ना ऊपर-ऊपर की सोचना, और कुछ नहीं होता था कि मैंने ज़मीन पे चलना है या बढ़ना है, या कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ़ होती है ना इस तरह। तो जैसे ही मेरी शादी की उम्र आई और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि हम फलाँ-फलाँ जगह ना तुम्हारी शादी कर रहे हैं, और फलाँ-फलाँ जगह से तुम्हारे आ रहे हैं। तो ये चीज़ ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और बहुत परेशान-कुन थी। मैं इतनी परेशानी में चली गई कि मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, और परेशानी इसलिए थी कि मुझे पता था कि ये लोग अब मुझे फ़ोर्स करने लगे हैं। अब ये परी को जो है ना एक पिंजरे में डालने लगे हैं, और वो पिंजरा जैसे ही हम परिंदों को किसी को कैद कर देते हैं, और बहुत ही आज़ाद परिंदे होते हैं और उन्हें हम किसी तरह कैद कर देते हैं, उन बेचारों के साथ जो फ़ील होता होगा, तो मेरे साथ वही हुआ। मेरी शादी को आज तक 5 साल हो गए हैं, और इतने अप्स एंड डाउन्स, और इस शादी को बचाने के लिए इतने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ जो है वो मुझे करने पड़े हैं। और लड़के जो रिश्ते के लिए आते हैं, हम पाकिस्तान में अमूमन वो रिश्ते होते हैं जो अरेंज मैरिज वाले रिश्ते होते हैं ना, वो ज़्यादातर लड़के ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और कुछ करते नहीं होते। उस सब की ना ये होती है कि हम लोगों ने अरेंज मैरिज करने हैं, अंदर ही अंदर से हमें उनका पता नहीं होता कि वो कम पढ़े लिखे होते हैं, और थोड़ा बहुत कमाते होते हैं, कि उन्हें इस तरह से लव मैरिज वाली लड़कियां मिलती नहीं हैं। लव ज़ाहिर है जो आजकल का ट्रेंड हो चुका है कि पैसा कमाओ और लड़की लो, तो ये सीन है। तो जिसके पास पैसे नहीं है तो वो तोड़ते हैं अरेंज मैरिज के लिए, और उनसे पूछा जाए कि आप लोग अरेंज मैरिज क्यों कर रहे हो, तो आगे से मौलाना साहब बन के कहते हैं भाई हमसे नहीं होते अफेयर वफेयर, इस तरह से। तो वो इस तरह से मौलाना साहब बन के ना हमें जवाब दे देते हैं। तो हमें ये पता नहीं होता कि वो ये क्यों कर रहे हैं, और उस सब में इसकी रीज़न हमें बाद में पता चलती है जब हमारी शादी हो जाती है, कि वो इतने सादा क्यों बन रहे थे। और मेरी शादी वहाँ पे हुई जो हमारी बिल्कुल हम दीवार थे, और मैं इतनी अपनी चीज़ों में, अपनी सोचों में इतनी मैं आज़ाद थी कि मुझे साथ हम दीवार वालों का पता भी नहीं था वो क्या करते हैं, और वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, हालांकि वो मुझे पसंद करते थे, ठीक है। और इस बात का जो है वो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था, और जो मेरे पेरेंट्स तो जैसे हर पेरेंट्स होते हैं खुश हो जाते हैं कि भाई बेटी का रिश्ता आ गया, ना देखा ना भाला। और ये पाकिस्तान का हर घर का रिवाज है, हर दूसरे घर का रिवाज है कि देखभाल के बिना ना ऐसे ही खुश हो जाना, और इस तरह से कि हमारे घर रिश्ते आ चुके हैं, फलां के घर रिश्ते नहीं, फलां के घर रिश्ते नहीं। तो इस तरह हमारी हर दूसरी लड़की के साथ यही कुछ हो रहा है। और मैं इस बात में ना इस चीज़ को गलत भी नहीं कहूँगी, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँगी कि इस्लाम में भी ये है कि आप लड़की से पूछो और उस पर अपनी ज़बरदस्ती मत लगाओ, क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते हैं ना बहुत कम रहते हैं। और इसके साथ ही हम पर ये होता है कि हमने इतना खुश होकर दिखाने हैं, फुल कह के लगाने हैं कि हमें ये लड़का पसंद है, हम अपनी पसंद से आ रहे हैं। ये भी हमारे ऊपर ना एक पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि फैमिली वाले बहुत खुश होंगे और हमें खुश रह के दिखाना है। तो मैं इस तरह से कुछ चुलबुली सी लड़की थी, और इस तरह से मुझे खुश रहने के मुझे दिखाना था। और अब तक ऐसे लगता है ना, अब बहुत ही थक चुकी हूँ कि अब ना हँसने वाली बातों पे भी हँसी नहीं आती, क्योंकि कंप्रोमाइज़ की भी एक हद होती है। कंप्रोमाइज़ कर करके कि अब भी यही कंप्रोमाइज़ हो रहा है कि पेरेंट्स को खुश रखना है, पेरेंट्स को कुछ ना हो जाए, पेरेंट्स इससे हर्ट ना हो जाए। तो इसी चीज़ में लड़की की ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है, ऐसे मुश्किल है जैसे एक पिंजरे में किसी आप परिंदे को बंद कर देते हैं, ठीक है? एक आज़ाद परिंदा जो होता है।
ठीक है, तो इसी तरह मैं इसके साथ ही जितने भी पेरेंट्स हैं या कोई मर्द हजरात हैं वो भी सुन रहे हैं, इस बात से आइडिया ले रहे होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। और इस वजह से आजकल जो है तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा हमारे जो पाकिस्तान में ख़बरें आती हैं वो तलाक की आती हैं। रोज़ ही कोर्ट मैरिज होते हैं। कोर्ट मैरिज यही है कि अफेयर्स वाले अपने जो है आपस में उन लोगों को पसंद नहीं आते और इस तरह अफेयर्स कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज हो रही होती है। जब उनसे पता लगाओ तो उनकी पहले से ही शादियां होती हैं और वो घर जाते नहीं होते और उनका ख्याल भी नहीं रखते होते। तो इस तरह से इर्रेस्पॉन्सिबल लड़के जो हैं, गैर जिम्मेदार लड़के जो हैं, उनको खुदारा अपनी बेटियां मत थमाओ। और जो गैर जिम्मेदार लड़का है जो ऑलरेडी कुछ नहीं कर रहा और आपके पास रिश्ते के लिए आया हुआ है तो वो हक भी नहीं रखता कि आप उसको अपनी बेटी दे दें। ठीक है, जो कुछ कर नहीं पा रहा, जिसकी अपने पास छत नहीं है, तो वो कल आपकी बेटी को क्या छत दे पाएगा। और ये बात तो आप लोगों ने सुनी होगी ना, बेटियों को कोई घर नहीं होता। तो आप लोगों को ये चाहिए कि एटलीस्ट ये तो देख लो कि ना जो रिश्ते के लिए आया हुआ है उसकी छत है भी कि नहीं है। ठीक है, और फिर इस तरह होता है कि अगर उसकी छत नहीं है या उसके बारे में आप पूछ नहीं रहे ना, आप सिर्फ खुश हो रहे हो कि रिश्ता आ गया, तो आपको पूरी ज़िंदगी कुर्बानियाँ देनी पड़ जाती हैं। इवन के बेटियों को छत भी आपको देनी पड़ जाती है। ठीक है, अगर जितने भी लोग मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं ना, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिस पे हम लोगों को जो है वो समझौता ज़रूरी है। तो पेरेंट्स के यही फैसले हैं जिसकी वजह से आजकल जो है तलाक की बहुत ज़्यादा रेशो है। और लड़कियों के साथ साथ लड़कों के साथ भी यही ज़बरदस्तियाँ हो रही हैं। मैं तो हैरान हूँ, लड़के किसी और को पसंद करते होते हैं अपनी जो है अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में वो ना कोई और लड़कियाँ पसंद आ चुकी होती हैं और वो इतने डर रहे होते हैं कि अपने पेरेंट्स को किस तरह बताया जाए, क्योंकि पेरेंट्स का उन पे भी एक प्रेशर होता है। और ये बहुत गलत हो रहा है कि लड़कियां तो लड़कियां, उन लड़कों के ऊपर भी प्रेशर है कि आपने जो है लव मैरिज नहीं करनी। फैमिली प्रेशर को आप लोग छोड़ें, क्यों फैमिली में और माशरे में पड़े हुए हैं, क्यों किसी की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। और आगे जो ज़िंदगी उनको गुजारनी पड़ती है ना, वो सिर्फ वही जानते हैं और कोई भी नहीं जान सकता। और इसी तरह से ज़बरदस्ती के रिश्ते में दो लड़का और लड़की, दो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती हुई नज़र आ रही होती है कि वो पहले दिन ही जब वो दुल्हन दुल्हन बन के बैठते हैं तो उनके फेस पे जो है वो कोई स्माइल भी नहीं होती, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता एक दूसरे में। तो फ़ायदा इस तरह की शादियां करने का, और ये चीज़ पेरेंट्स देख रहे होते हैं। लड़के वाले जो है वो अपने लड़के को देख रहे होते हैं, उन्हें होता है कि हमारा लड़का जो है उस लड़की के साथ क्या पता सही ना रहे, हमने ये डिसीजन ले लिया। और लड़की वाले ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं हमारी लड़की हमें बदनामी तो नहीं करवाएगी। अपनी बदनामियां और अपने नाम के पीछे जो है ना सारे के सारे पड़े हुए हैं और इतने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। और इन लोगों को ये नहीं है कि अल्लाह ताला इनसे पूछेगा और इस बात पे सवाल होगा, क्योंकि हदीस शरीफ में भी है कि अगर जवान लड़की है और जवान है, मतलब दोनों जवान हैं, तो उन्हें आपस में शादी करनी चाहिए। और एक शादीशुदा को शादीशुदा से, और एक जो बूढ़े हैं थोड़ी उम्र वाले हैं तो उनको आपस में करनी चाहिए, क्योंकि वो आपस में जो है इंजॉय करें, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। एक हदीस का ये मफ़हूम है। और एक और हदीस भी है कि आप जब रिश्ता कर रहे हैं उसका हुस्न व जमाल, उसकी कास्ट जो है वो हर चीज़ पूछें, वो हर चीज़ में अच्छा हो। ये भी एक हदीस का मफ़हूम है। तो आप लोग क्यों इस्लामिक हो के, और जिन घरों में इस्लाम ज़्यादा होता है ना, तो वो कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में कर रहे होते हैं, ज़िंदगी के हर काम में कर रहे होते हैं कि हम इस्लामिक हैं, हम इस्लामिक हैं। और सबसे ज़्यादा इन रिश्तों की रेशो उन्हीं घरों में है, और वही ऐसे ज़बरदस्ती के रिश्ते। और उन घरों में बेचारी लड़कियां जाके ऐसे फंसती हैं कि बाहर का कोई रास्ता और बाहर के जो है धूप तक वो नहीं देख सकती और चार दीवारी में उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। ऐसे ही उन बेचारियों के ये फैसले करने में इन्हें ज़रा सी झिझक नहीं होती। तो आज जो है ना, इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ कि इस पे ज़रा रोशनी डालें। और जो है मेरी तरह बाकी भी लड़कियां हैं तो ठीक है, अब हम एक कंप्रोमाइज़ में आ गए हैं, तो अब हमें ये होता है कि अब हमने लाइफ जीनी है। और ये लाइफ जी जी के बहुत इतना जी घबराता है कि अगर किसी और की पसंद है तो हम पे क्यों थोपी जाती है कि जो हमें भी पसंद नहीं होता। और इस वजह से इतनी तलाक़ें और ये सब कुछ, और कितने कंप्रोमाइज़ बंदा करे। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ज़रूर सोच समझ के फ़ैसले करें। लड़की का फ़ैसला भी लें, लड़के का फ़ैसला लें। अगर दोनों रज़ामंद हैं और खुश हैं
आपको ये ना कहना पड़े कि आपको ज़रूर हंसना है, रिश्तेदारों को दिखाना है, गैरों को दिखाना है, तो इस दौड़ में आप लोग को शादी नहीं करनी चाहिए। और इस चीज़ में आप शादी कर रहे हैं ना, शादी खुशी का नाम है, तो वो खुशियाँ नहीं रहती और फिर कुछ और ही नज़र आता है और चेहरों पे ऐसे आसार नमूदार हो जाते हैं जो कि आपको अपनी शक्ल देख के नज़र भी नहीं आता कि आप वही हैं। आपको एहसास होता है कि आप क्या से क्या बन गए और ये भी एक सबसे बड़ा जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है इंसान का। तो फिर ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा होता है? अच्छा, कुछ लड़कियां ना फिर शादी के बाद भी सोच रही होती हैं कि हम फलां से शादी कर लेते, हमारे इतने रिश्ते थे, हमारे उतने रिश्ते थे। नहीं भाई, अब आप लोगों को ये नहीं सोचना कि हमारे इतने रिश्ते थे, कैसे थे और क्या थे। आपको उस वक्त अगर आप जंग लड़ सकती थी तो लड़ लेती, लेकिन अब आप ये कोशिश करें कि आप जिस ज़िंदगी में आ गए हैं इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि दो जो डिफरेंट लोग हैं, चाहे वो लव मैरिज भी हैं और लव मैरिज भी सारी कामयाब नहीं होती, ठीक है। सारी लव मैरिज इसलिए कामयाब नहीं होती क्योंकि उनका भी पता नहीं होता, वो दूर दूर से मिल रहे होते हैं, एक दूसरे से हेलो हाय कर रहे होते हैं, लेकिन जब साथ रहते हैं ना, असल ज़िंदगी ये होती है। साथ रहने से बहुत से कंप्रोमाइज़, क्योंकि डिफरेंट माइंड होते हैं। एक माँ के तो बच्चे होते नहीं हैं, वो दूसरी माँ के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो फिर इस तरह से दो अलग लोग हैं और उनको ज़रूर माइंड मैच करना पड़ता है। और जितने भी मैरिजेस हैं वो कामयाब हो रही होती हैं सिर्फ इसलिए होती हैं कि वो कंप्रोमाइज़ पे बेस कर रही होती हैं। वो भी उसकी माने, वो भी उसकी माने, वो उसकी खुशियों का ख्याल रखे और वो उसकी खुशियों का ख्याल रखे। इस तरह अगर इन दोनों को एहसास होता है कि हम लोगों को जो है एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना है और अच्छी लाइफ ज़िंदगी गुजारनी है, ज़िंदगी तो वैसे गुजारनी है, क्यों ना हंसी खुशी गुजार ली जाए, ये होता है ना। आप लोगों को चाहिए कि इस तरह ये गुजारें। और जितनी भी जो औरतें हैं वो इस कॉम्प्लेक्स में रहती हैं, मैं कभी गांव में जाती हूँ तो इस तरह से औरतें हमें देख के और ये कह रही होती हैं कि हाय हमारी ये ज़िंदगी नहीं है, हम कहाँ फंस गए हैं। तो ये नहीं होता। और हर बंदे की जो है अपनी स्टोरी होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और हर किसी की स्टोरी मुख्तलिफ होती है। कोई किसी तरह की भी लुक में देख के ना उसे इम्प्रेस ना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो इंसान आपको खुश नज़र आ रहा होता है और वो अंदर से भी खुश होता है, ठीक है। और कुछ औरतें मैंने देखी हैं जो कि बहुत ही देही इलाकों में और देहात इतनी खुश बैठी होती हैं और उनको देख के ऐसा लगता है कि यार ये लाइफ है जो इनको मिली हुई है, इनको कोई परेशानी भी नहीं है, ज़िंदगी हो तो ऐसी हो। तो गाइज़ हम ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और ये जो मैंने टॉपिक लिया है आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसके साथ साथ जो मैंने रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है वो भी आप लोग को पसंद आई होगी इंशाल्लाह। और जो है अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें कमेंट सेक्शन में। और इस टॉपिक पे तो ज़रूर बात कीजिएगा कि कौन कौन से लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग कमेंट करेंगे ना कौन से लोग किस तरह कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो दूसरों को सबक मिल सकेगा कि कितनी लड़कियां हैं। और कंप्रोमाइज़ भी अच्छा होता है। कंप्रोमाइज़ हर बंदा कर रहा होता है और हर रिश्ते में होता है। चाहे हम औलाद हैं अपने पेरेंट्स के साथ भी और पेरेंट्स हमारे साथ भी, हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ हो रहा होता है। एक अगर कुछ करता है तो दूसरा कंप्रोमाइज़ करके ना चुप हो जाता है। इस तरह से हर रिश्ता। और कौन से लोग किस तरह से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें ज़रूर अपनी जो है राय दीजिएगा और अपने मुख्तलिफ तजर्बे हमसे शेयर कीजिएगा, ताकि जो है बहुत से लोगों को सबक मिल सके। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी रूटीन भी पसंद आई होगी। रूटीन में बहुत सी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होंगी। और इसी तरह से मज़ीद व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें। बहुत से ऐसे मोटिवेशनल व्लॉग्स हैं, रूटीन व्लॉग्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। और ये कुछ जो है ये सिर्फ बैक्स-जी है, ये टैबलेट जो है रोज़ मैं ले लेती हूँ। अगर आप 30+ हैं और मिल्क शेक जो है अपनी प्रॉपर रूटीन बना लें और मिल्क शेक के साथ आप डेली ये ले लेना। अगर आप 30+ हैं तो आप जो है जल्दी से एजिड नहीं लगेंगे, एंटी एजिंग है ये। और बहुत सी बीमारियां और जो है टायर्डनेस होती है, वीकनेस होती है, वो सब इससे ख़त्म हो जाती हैं। इन द एंड आज हम लोग कहीं पे गए थे बिजी रूटीन से, चलो हट के कभी कभी होता है, तो आइसक्रीम खाने गए थे। आइसक्रीम जो है आइस बार में हमने खाई है और मुख्तलिफ जो है बच्चों ने भी लिए, हस्बैंड ने भी ली और मैंने भी। तो वहाँ जाके हमने बहुत इंजॉय किया।
आप लोग जैसा कि देख रहे हैं। तो कभी-कभी इस तरह से निकल जाया करें आउटिंग के लिए, अपने दिमाग को सही रखने के लिए। घर बैठ के दिमाग बहुत ही बाउंड हो जाता है। ठीक है गाइस, इस तरह से अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और जो है अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखा करें और बहुत से कॉम्प्लेक्सेस से दूर रहने के लिए आउटिंग के लिए निकल जाया करें। ज़रूरी नहीं कि हम लोग का काम जो है वो खाना बनाना और बस यहीं तक महदूद है। ज़िंदगी और ज़िंदगी बहुत हसीन है, इसको एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।